नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम लोगों ने सीटेट के पेडोलॉजी हिंदी के 80 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 81 क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 81 क्वेश्चन है, साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्षों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है या अवैज्ञानिक है। तो ये है डी, अवैज्ञानिक है। साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को सीखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूर्णतः अवैज्ञानिक है। बच्चों को लिखना एवं वर्ण की पहचान साथ साथ ही कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? सूत्र विधि की, अधिगम विधि की, निगमन विधि की, आगमन विधि की, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, निगमन विधि। प्राथमिक स्तर पर आपको निगमन विधि सही करना है। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की विषय परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? तो ये निगमन विधि अपनाती है, क्योंकि पहले वो उदाहरण समझा रही है। नियम से उदाहरण की ओर या सामान्य से विशेष की ओर चलना निगमन विधि एवं उदाहरण से नियम की ओर या विशेष से सामान्य की ओर चलना आगमन विधि कहलाता है। नियम, उदाहरण से नियम की ओर, जब आप पहले उदाहरण बताएंगे इसके बाद में नियम बताएंगे तो वो आपकी आगमन विधि कहलाएगी। और आप पहले उसको उदाहरण बताएंगे, पहले नियम से उदाहरण की ओर और फिर सामान्य से विशेष की ओर, तो ये आपकी निगमन विधि हो जाएगी। प्रश्न में अध्यापिका पहले संज्ञा की परिभाषा और बाद में उदाहरण बताती है, यह निगमन विधि है। क्वेश्चन नंबर 83, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ये विद्यालय में ही होता है, ये परिवार में ही होता है या यह सहज होता है? तो भाषा अर्जन जो होती है वो सहज होती है। जब किसी भाषा को बिना किसी व्यक्ति व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है तो वह भाषा अर्जन कहलाती है। 84 है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिस कक्षा में बहुभाषी कक्षा वो होती है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाए। डिफिनीशन है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। प्रश्नोत्तरी परिस्थिति बहुभाषी कक्षा भाषाई आधार पर समावेशी शिक्षा को इंगित करती है। दिए गए विकल्पों में से आपका विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 85, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे या फिर उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे? नहीं, आपको ये अनदेखा वर्ड जहाँ पे आ जाए, ये डांटना वर्ड आ जाए तो ये बिल्कुल गलत ही ऑप्शन होंगे आपके। नो डाउट उन्हें गलत कर देना और आप आगे बढ़ जाना। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ये जहाँ पे कोशिश करेंगे, अवसर देंगे, ऐसे ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए या उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। तो आपका बी सही हो जाएगा। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, न कि उन्हें डांटा जाए।
बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ऐसा करने से उनमें लिखने के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 87, भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले डॉट 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 और ये खाली स्थान है पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा या अभिवृत्ति परिवार या संस्कृति या वर्ग या अभिप्रेरणा या उपलब्धि। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभिवृत्ति अभिप्रेरणा। भाषा शिक्षण पर शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर ज़्यादा निर्भर करती है। अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा द्वितीय भाषा सीखने में प्रमुख सहायक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 88, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? संचार माध्यम की या पाठ्यपुस्तक की, अभ्यास पत्रक की या प्रश्न पत्र की। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र की। उच्च प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पे प्राथमिक नहीं पूछा कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, प्राइमरी लेवल नहीं, स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसे महत्वपूर्ण भूमिका दी है? तो प्रश्न पत्र को नहीं है। पाठ्यपुस्तक की है, संचार माध्यम की है, अभ्यास पत्रक की है, पर इसकी नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने की प्रक्रिया में प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। अन्य विकल्प हिंदी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात करते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में हम उसके सहायता करने के लिए प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। इससे रूपा में आत्मविश्वास का विकास होगा और वह बड़े समूह के समक्ष में अपनी बात सरलता से कह लेती है। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? तो ये चॉम्स्की की देन है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद।